हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका इंग्लिश का प्री बोर्ड का एग्जाम्स होने वाला है। तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट डज द पोस्टमास्टर कंसीव, मतलब व्हाट आइडिया डज द पोस्टमास्टर कंसीव एंड व्हाट एक्शन डज ही टेक टू कैरी आउट हिज रेजोल्यूशन। जो पोस्टमास्टर था ना, ठीक है, उसको क्या समझ में आया था जब उसने लेंचो का लेटर पढ़ा था और उसने क्या एक्शन लेने की रेजोल्यूशन लिया, मतलब शपथ ली कि वो क्या करेगा। देखो, ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड का, चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर आपको 30 से 40 वर्ड में देना होता है। तो कैसे आप लिखोगे आंसर? देखो, आंसर लिखना है द पोस्टमास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी। पोस्टमास्टर ने डिसाइड ये किया कि वो लेंचो की हेल्प करेगा पैसे इकट्ठे करके। ही कॉन्ट्रीब्यूट सम मनी हिमसेल्फ, उसने खुद की तरफ से भी कुछ पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया, दिया। एंड ही आस्क अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय टू डोनेट, उसने पोस्ट ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉयज को भी कहा कि वो भी कुछ पैसा डोनेट करे ताकि लेंचो की हेल्प की जा सके। और ही सेंड द कलेक्टेड मनी टू लेंचो इन एन एनवेलप साइन बाई गॉड, उसने क्या किया, वो सारा पैसे इकट्ठे किया, कलेक्ट किया और उसको लेंचो को एक इन्वेलप में बंद करके, लिफाफे में बंद करके लेंचो को दे दिया और साइन क्या किया, गॉड की तरफ से। ठीक है, तो इस प्रकार से उस पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, जब लेंचो का लेटर पढ़ा उसने उसको समझा और उसकी मदद करने का रेजोल्यूशन लिया। ठीक है, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डू द यंग सीगल इनिशियल अटेम्प्ट टू फ्लाई कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट। जो यंग सीगल की जो शुरुआत में जो उसने कोशिश की थी ना, क्या की थी, एक सफल उड़ान की कोशिश की थी। ठीक है, यहाँ पे वो किस प्रकार से, एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी सफल क्या नाम है, यानी एक सक्सेसफुल फ्लाइट थी। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा है एट द फर्स्ट यानी शुरुआत में द यंग सीगल इज अफ्रेड, पहले तो जो यंग सीगल तो बहुत डर रहा था। एंड लैक कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। सो ही रिफ्यूज टू फ्लाई, तो उसने मना कर दिया कि वो उड़ेगा नहीं। स्टार्टिंग में ऐसे हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुल फ्लाइट, लेकिन जब उसने पहली बार उड़ान भरी, ठीक है, तो सफल हुआ। क्योंकि उसने उड़ान क्यों भरी थी, क्योंकि हंगर फोर्स हिम टू जंप, क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। अब भूखा तो रह नहीं सकते, भूखा रहेगा तो मर जाएगा। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने कूदा, वहां जंप किया और पहली बार में वो उड़ पाया। एंड ही डिस्कवर ही कैन फ्लाई इजिली एंड जॉयफुली, और जब वो कूदा तो उसको समझ में आ गया कि वो आसानी से उड़ सकता है और बहुत मजे से उड़ सकता है। इसका आंसर ये लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि डिस्कस द रीजन अमेंडा डिजायर्ड टू बी एन ऑर्फन। हमें बताना है कि जो अमांडा थी ना, उसकी इच्छा क्यों थी कि वो अनाथ बने। ऑर्फन मतलब और अनाथ बने, यानी अनाथ बन के रहे, ऐसा क्यों चाहती थी। इस सेंटेंस जो आपको दिख रहा है ना, इस सेंटेंस में वो यही बोलती है। हमें इस सेंटेंस के बेस पे बताना है, जो पोएम में आया था, कि वो अमेंडा जो थी वो क्यों अनाथ बन के रहना चाहती थी। जिसका आंसर होगा अमेंडा फील दैट बीइंग एन ऑर्फन वुड गिव हर फ्रीडम। अमेंडा को ये लगता था कि अगर वो अनाथ रहेगी ना, ऑर्फन रहेगी, तो उसको आज़ादी मिलेगी उसको, क्योंकि उसकी मदर ना उसको बहुत ज़्यादा टोकती थी, तो जो उसको पसंद नहीं था। शी इमेजिन, वो ये कल्पना करती, शी इमेजिन लिविंग विदाउट रूल एंड स्कॉल्डिंग। वो खुद को क्या करती थी, इमेजिन करती थी, कल्पना की वो बिना किसी नियमों के, बिना किसी डांट के अपना जीवन जिएगी। साइलेंस मेक हर फील पीसफुल एंड हैप्पी, वो चाहती थी कोई उसको रोके टोके नहीं, मतलब शांति रहे एकदम, जिससे उसको क्या अच्छा लगता था, शांति मिलती थी और खुशी मिलती थी जब उसे कोई टोकता नहीं था। शी बिलीव, उसको ये भरोसा था कि लोनलीनेस इज बेटर देन बीइंग कंट्रोल, कि अकेला रहना जो है ज्यादा अच्छा है किसी के द्वारा कंट्रोल करने के बजाय। ठीक है, यहाँ पे वो चाहती थी कि उसे कोई कंट्रोल ना करे, वो एकदम अकेला रहना चाहती थी बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, तो इसलिए वो चाहती थी कि वो क्या रहे, अनाथ रहे, अनाथ की जीवन जिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या बोलता है, देखो यहाँ पे बोलता है इवन इवन द मोस्ट इजी गोइंग इंडिविजुअल कैन ट्रांसफॉर इनटू द एथियोसिस्टिक फॉर अ लाइफ फिल्ड विद द हाई एनर्जी एडवेंचर। देखो जो हमारा एक चैप्टर है ना, कुर्ग चैप्टर है, ठीक है, उसमें उसके बेस पे बोला गया है कि एक इंसान है, व्यक्ति है, ठीक है, वो अगर मान लो कि बहुत इजी गोइंग व्यक्ति है, ठीक है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा एक्टिव पर्सन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अगर ऐसी जगह भी जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, शांत तो है, लेकिन उसको क्या कर देता है, उसमें क्या भर देता, एथ्यूसिस्ट भर देता, मतलब एथ्यूसिज्म मतलब होता है एक रोमांच भर देता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कभी आप कहीं पे जाते हो, जैसे आप कहीं पे घूमने गए,
ठीक है? तो वहाँ का जो नज़ारा आप देखते हो तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो, ठीक है यहाँ पे? तो वैसे ही जो कुर्ग एक प्लेस है, जहाँ पे जब कोई व्यक्ति जाता है, जगह तो बहुत शांत है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन जब व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वही बोला गया है कि एक शांत जगह जो है आपको बहुत ज़्यादा क्या कर सकती है, खुश कर सकती है, बहुत ज़्यादा एक्साइट कर सकती है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना था, देखो यहाँ लिखा है कुर्ग के बेस पे बताना है कि कुर्ग जो है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, रिवर है, हिल्स है, ठीक है यहाँ पे। इट ऑफर मैनी, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटी जैसे रिवर राफ्टिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, माउंटेन क्लाइंबिंग होती है। The exciting nature surrounding fill people with the energy and enthusiasm। वहाँ जब कोई व्यक्ति जाता है ना, तो जगह तो बहुत ही शांत है, लेकिन जब वहाँ का एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, तो वो लोगों में क्या भर देता है, एनर्जी भर देता है, एथुसिज्म भर देता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन में ही बोला था ना कि कैसे भर देता है, वहाँ का सराउंडिंग जो होता है, आसपास का जो नज़ारा है वो देखकर। उसमें आगे क्या लिखा है कि इवन काम एंड लेजी पीपल, यहाँ तक कि जो कोई शांत व्यक्ति हो या बहुत आलसी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ जाके एक्टिव और एडवेंचरस हो जाता है। ठीक है, वो उस कुर्ग वाली जगह पे आके। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो यहाँ पे, हाउ डज, और देखो ऑगस्ट नैश, ठीक है, एम्प्लॉय विविड इमेजिनिंग द टेल ऑफ ड्रैगन, कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन टू एनहेंस द पोर्ट्रेट ऑफ द पायरेट। हमें बताना है कि जो ऑगडन नैश था, जो चित्रकार था, उसने किस प्रकार से, ठीक है, जो किसका पोर्ट्रेट, जो डाकू होते हैं ना, समुद्री डाकू, ठीक है, उसका किस प्रकार से चित्रण किया था, ताकि पोयम में चित्रण किया कि लोग उसको क्या नाम है, इमेजिन कर सके, ठीक है, अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो ऑगडन नैश ने किस प्रकार से उसका चित्रण किया कि उसको कल्पना कर सके पोयम में। हमें किसके बेस बताना है, कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन जो पोयम है उसके बेस बताना है। तो कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है कि ऑगस्ट नैश जो है विविड इमेजिनी टू डिस्क्राइब द पायरेट। तो ऑगस्ट नैश ने जब क्या नाम है उसमें लिखा, उसमें उसके बारे में बताया गया, तो उसने क्या बताया कि ब्लैक बियर्ड के बारे में बताया, पायरेट्स होता है ना समुद्री डाकू, उसके काले दाढ़ी के बारे में बताया, फ्लैशिंग आई, चमकती आंखों के बारे में बताया, शार्प तिथ के बारे में बताया, और वेपन्स के बारे में बताया। ठीक है, दिस डिटेल मेक द पायरेट अपीयर फ्रंटेड, ये जो पूरी डिटेल्स उसने बताई, ठीक है, इससे वो डाकू जो है बहुत डरावना लगता है एंड पावरफुल लगता है, ताकतवर लगता है, और एक एक्साइटमेंट दिखाता है कि वो कितना खतरनाक होगा। और इससे जो हेल्पर है, जो रीडर है, जो स्टोरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इमेजिन कर सकते हैं कि वो डाकू किस प्रकार का होगा, जो पायरेट्स है, पायरेट मतलब डाकू, समुद्री डाकू, वो किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस पढ़ाए ना, 5 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स के लिए ना, प्री बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपके लिए और इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा। अभी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।